बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग में सब फूल ऐसे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग में सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिक्स 10th क्लास। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज़ होती है, फिर हम देखेंगे मैटर के स्टेट्स क्या हैं, फिर देखेंगे कि हम इनको चेंज कैसे कर सकते हैं, और फिर जो इनके अंदर चेंज आता है उसको हम कहते क्या हैं, यानी उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज सिंपली दैट एनीथिंग दैट हैज mass and occupies space। हर वो चीज जिसका मैस होता है और जो जगह घेरती है, दैट इज कॉल्ड मैटर। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज ऑल अबाउट मैटर। हर वो चीज जिसका मैस है, जगह घेरती है या वॉल्यूम रखती है, दैट इज मैटर। तो मैटर हमारे पास अभी जो हमने डिस्कस करने हैं, तीन टाइप्स की डिस्कस करने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड में जो मॉलिक्यूल हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। फर्दर अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रेगुलरली इस तरह से अरेंज नहीं होते जिस तरह सॉलिड में अरेंज होते हैं, और ये इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से फर्दर अपार्ट यानी कि स्पेस्ड अपार्ट होते हैं, इनके अंदर थोड़ा फासला होता है। फिर अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें, गैस के पैटर्न की बात करें, तो वो इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती मॉलिक्यूल्स की, इनमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला होता है, और ये सॉलिड और लिक्विड से भी ज्यादा इनके अंदर फासला होता है। अब इनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की अगर बात करें, अगर हम इनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात करें तो इनके अंदर इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो रेगुलरली अरेंज होते हैं और उनके दरमियान फासला बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, ये अब इसके हैं, इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल ये, तो अब ये बिल्कुल साथ साथ ऐसे लगे हुए हैं। तो अब ये साथ साथ लगे हुए हैं तो इनकी एक्चुअल मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ ये खड़ा है तो इधर आ जाए, इधर से इधर आ जाए, ऐसी ही इसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन होती है टू एंड फ्रो, इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर चले जाएगा, यानी कि ये एक अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ मूवमेंट करता रहेगा, तो वो इसकी होगी वाइब्रेशनल मोशन। इस तरह अगर लिक्विड की बात करें तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके दरमियान सॉलिड से ज्यादा फासला होता है। फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर ये है कि एक मॉलिक्यूल इधर है तो दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन कर सकते हैं और एक्चुअल मूवमेंट यानी हकीकी हरकत करके जा सकते हैं, यानी अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन तक जा सकते हैं, दैट इज एक्चुअल मूवमेंट। और इस तरह फिर अगर हम गैस में देखें तो जो मॉलिक्यूल हैं ये बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तीसरा इधर होगा, चौथा इधर, इस तरह। तो ये वाला मॉलिक्यूल इधर जा सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल इधर, तो इधर भी एक्चुअल मूवमेंट होती है। ये था कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैस का पैटर्न, इनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट का। अब हमने डिस्कस करना है कि चेंज स्टेट कैसे चेंज होती है। होता क्या है, जब सॉलिड, लिक्विड या गैस या तो हीट ऑब्जर्व करते हैं या हीट खारिज करते हैं। जब ये हीट को ऑब्जर्व करते हैं इसका मतलब ये हम इनको हीट कर रहे हैं। जब ये हीट को खारिज करते हैं, हीट को बाहर निकालते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जहां हीट जाए वो जगह गर्म हो जाती है और जहां से जाए वो जगह ठंडी हो जाती है। तो अगर ये हीट को बाहर निकालें तो वो कूल हो जाएंगे, अगर ये हीट ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? हीटअप हो जाएंगे, यानी उस प्रोसेस को हीटिंग कहते हैं। अगर हीट बाहर निकालेंगे तो उसको कहेंगे कूल।
कूलिंग प्रोसेस। तो होता क्या है, जब हम इनको हीट करते हैं तो इनकी जो अंदर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है तब इनकी जो मोशन है वो तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। आइदर इट्स वाइब्रेशनल मोशन और एक्चुअल मोशन, चाहे वो एक्चुअल मोशन हो या वाइब्रेशन मोशन हो। तो क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं तो वो उनको अब और जिस टाइम टेम्परेचर देंगे, ज्यादा हीट करेंगे तो और उनको फर्दर आगे जगह चाहिए होती है ज्यादा वाइब्रेशन करने के लिए। तो वो फिर अपनी जगह से, जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, यानी कि दे विल स्पेस्ड अपार्ट एंड दे विल चेंज देयर स्टेट। कैसे चेंज होगी स्टेट, क्योंकि वो अब उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर फासला ज्यादा हो रहा है। तो हमने कहा है कि अगर फासला जैसे जैसे ये ज्यादा होता जाएगा तो इनकी स्टेट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो देखते हैं, when a substance absorb heat, जैसे ही कोई भी सब्सटेंस हीट को absorb करता है, the kinetic energy of molecule increases। तो क्या होता है, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है ना मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, दे वाइब्रेट रैपिडली। तो वो तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तेजी से वाइब्रेट करने की वजह से दे विल मूव अपार्ट। तो वो क्या होता है कि मूव अपार्ट, दूर दूर चले जाते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था, एक दफा हम हीट करेंगे तो ये हीटिंग वाला प्रोसेस है, जब ये हीट को ऑब्जर्व करता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका रिवर्स प्रोसेस, यानी कि जब ये हीट को लूज करता है या हीट को खारिज करता है तब क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब ये हीट को लूज कर देता है, व्हेन अ सब्सटेंस loses heat, the kinetic energy of molecules decreases। अच्छा, जिस टाइम हम इसको पहले हीट कर रहे थे तो उस टाइम इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब इनकी जो एनर्जी है वो कम हो रही है जब वो हीट को लॉस कर रहा है। दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी तो वो अब फर्दर बाहर की तरफ फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, एंड दे कांट मूव फ्रीली। अब हम इन्हें यही डिस्कस किया है, जब पहले हीट हम उसको देंगे, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये है हमारा हीटिंग प्रोसेस, ये हमारा हीटिंग प्रोसेस। और ये जो हमारा है ये है कूलिंग प्रोसेस। यानी कि जब हम इसमें से सिंपल इज दैट व्हेन a substance absorb heat, the process is heating. When a substance lost its heat, this is the process of cooling। ये कूलिंग का प्रोसेस है। अब देखते हैं कि स्टेट इसकी कैसे चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, ये बड़ा ही आसान सा है और हमने इधर से ही डेफिनेशन करनी है। तो अब देखते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल किसी सब्सटेंस को चेंज कर रहे हैं, ये सॉलिड से लिक्विड में जाना है। तो इसको हम करेंगे हीट। इसको हम क्या करेंगे जी, हीट करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हीटिंग। देखें, जब हम जाएंगे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, इस तरफ जाएंगे, ये राइट साइड पे जाएंगे तो ये हीटिंग का प्रोसेस होगा। और अगर बैकवर्ड आएंगे तो ये हमारे पास कूलिंग प्रोसेस होगा। अब देखते हैं, जब हम जाते हैं सॉलिड से लिक्विड की तरफ तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं
मेल्टिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं जी मेल्टिंग। और इसी तरह जब हम लिक्विड से गैस में जा रहे होते हैं, लिक्विड से गैस में जा रहे होते हैं, इसको कहते हैं बॉइलिंग, इसको कहते हैं बॉइलिंग। और ये भी हमारा हीटिंग प्रोसेस है। अब इसी का रिवर्स प्रोसेस देख लेते हैं। पहले हमने हीट किया, अब हम कूल कर रहे हैं। तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि अब हमने इसी लिक्विड से सॉलिड में आना है। लिक्विड अब हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कूलिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस हमारा क्या है जी? कूलिंग। इसी तरह जब हम गैस से लिक्विड में आएंगे, ये हमारा कौन सा प्रोसेस होगा? ये भी क्या होगा? कूलिंग प्रोसेस होगा। ये हमारा कूलिंग प्रोसेस होगा। जब हम लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहें? जो इस प्रोसेस का नाम क्या है? बेसिकली हम इसको कूल कर रहे हैं, इसको भी कूल करें। सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो इस प्रोसेस का नाम होगा सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस का नाम होगा सॉलिडिफिकेशन, यानी कि हम इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम गैस की बात करें, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। अब हमारे पास डायरेक्ट प्रोसेस की बात करते हैं। अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाएं या गैस में से सॉलिड में आए तब क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं डायरेक्ट, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, तो ये प्रोसेस तो होगा ना हीटिंग वाला, हीटिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस का नाम होगा सब्लिमेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? सब्लिमेशन। और अगर हम रिवर्स प्रोसेस की बात करते हैं कि गैस से डायरेक्ट हम आते हैं इधर सॉलिड में, तो ये प्रोसेस होगा हीटिंग का, सॉरी कूलिंग का, कूलिंग प्रोसेस। और इसको हम, इसका नाम प्रोसेस का जो नाम है वो है डेपोजिशन। डेपोजिशन। ये डेपोजिशन प्रोसेस में बेसिकली ये होता है कि गैस के जो वेपर्स होते हैं वो हम किसी भी चीज के साथ डिपोजिट करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो अब डेफिनेशन बड़ी आसान है। मेल्टिंग की करनी है, बॉइलिंग की करनी है, सॉलिडिफिकेशन की, कंडेंसेशन की, सब्लिमेशन और डेपोजिशन की। अब बड़ी आसान डेफिनेशन है। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। हीटिंग की वजह से हम सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसी तरह लिक्विड को गैस, the change of liquid state into gas state by heating is called boiling। अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं हीटिंग के थ्रू तो दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब इसका रिवर्स प्रोसेस, द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन ड्यू टू कूलिंग। और ये फिर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। द चेंज ऑफ गैस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब ये द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैस स्टेट बाय हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और इसी का रिवर्स प्रोसेस, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट बाय कूलिंग इज कॉल्ड डेपोजिशन। ये था हमारा टॉपिक। दिस इज ऑल अबाउट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ये सारा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की बहुत डिटेल से अब हमने डिस्कस किया है और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो हमें आगे जाके फर्दर काम देंगे, स्पेशली दिस वन
कि जब ये हीट कोई भी सब्सटेंस हीट को ऑब्जर्व करता है तो क्या होता है, जब हीट को लॉस करता है तो उस टाइम क्या होता है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे एवापोरेशन का प्रोसेस, एवापोरेशन के फिर आगे फैक्टर्स आएंगे, फिर हम इसकी एप्लीकेशन एवापोरेशन की डिस्कस करेंगे।